अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रईस ज़ाहिद और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं हमारे कराची ऑफिस से हैदराबाद ऑफिस की तरफ। और रास्ते में हमारे जो प्रोजेक्ट आते हैं उनको भी हम कवर करते होते हैं। तो कल की मीटिंग का मैं हवाल बताने वाला हूँ कि कल हमारी 21 अप्रैल को हमारी मीटिंग हुई है। माइलस्टोन ग्रीन सिटी के ऑनर हैं नासिर अंसारी साहब, उनके साथ काफ़ी डिटेल डिस्कशन रही और तकरीबन कुछ 4-5 घंटे की मीटिंग थी। हमने बहुत चीज़ें डिस्कस की ऑन साइट डेवलपमेंट के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफली बताने भी वाला हूँ, जो चीज़ें अभी बता सकता हूँ लेटर, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि ऑन साइट चीज़ें हों, जब प्रैक्टिकली वो चीज़ें हो रही हो तब आपको बताएं तो बताने का मज़ा भी आता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जी कि ऑन साइट जो वैसे डेवलपमेंट माशाल्लाह माइलस्टोन ग्रीन सिटी बड़ी बेहतरीन हो चुकी है और नासिर अंसारी भाई की हमेशा प्लानिंग ये होती है कि जब भी काम करें तो फुल स्ट्रेंथ के साथ करें और 6-8 महीने में अच्छा खासा काम करके दे दें। और इससे पहले फर्स्ट फेज़ में जो इन्होंने काम किया है, मतलब पहला जो मरहले में काम किया है माइलस्टोन ग्रीन सिटी पे, तो वो उसमें आप लोगों ने देख लिया कि हमारा जो मेन बॉलीवुड है, बाउंड्री वॉल है, गेट है, ऑफिस है, ओवरसीज ब्लॉक्स की जो गलियाँ आपको इस टाइम भी हमारी जो ड्रोन फुटेज उसमें नज़र आ रही होंगी वो तैयार कर दी थी। और सेकंड जो मरहला है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है और अभी जो रिसेंटली हमारी कल ही डिस्कशन हुई है तो उसमें ये फाइनल हुआ है कि मिड ऑफ मई या मई के महीने में ही जो हमारा सेकंड फेज़ है डेवलपमेंट का वो शुरू हो जाएगा और फुल स्ट्रेंथ के साथ शुरू होगा। और बिल्डर की प्लानिंग ये है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम चीज़ें करके और इस काबिल बना दिया जाए प्रोजेक्ट को कि आप इवन जो हमारा आखिरी ब्लॉक है, ग्रीन ब्लॉक है, वहाँ तक भी जाके मेन बॉलीवुड पे जाके वो मेन बॉलीवुड पूरे पे ट्रैवल कर सकें और कुछ इवन ब्लॉक्स की तो गलियों पे भी काम स्टार्ट हो जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम शुरू हो जाएगा, जिनमें ये सीवरेज की, वाटर सप्लाई की और ड्रेनेज की जो लाइन्स वगैरह हैं इस पर भी स्पेशली हमारी डिस्कशन हुई। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी आपको तफसील से नहीं बता सकूँगा क्योंकि चीज़ें साफ ज़रा कुछ पाइपलाइन में होती हैं, कुछ अप्रूवल फेजेस में होती हैं। बहरहाल एक आपको हिंट दे देता हूँ कि अगले कुछ महीनों में ही आपको यहाँ पे हम खुशखबरी देंगे, कुछ बिल्ट अप प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आने वाली है कि कुछ बना बनाया आपको हम यहाँ सेल करेंगे, बना के देंगे और प्रोजेक्ट को आबाद करने में बहुत फ़ायदा होगा। और ये चीज़ें वैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आनी हैं कमर्शियल के हवाले से भी, रेजिडेंशियल के हवाले से भी, तो वो इंशाल्लाह अब अप्रूवल फेजेस में है और इंशाल्लाह जैसे जैसे चीज़ें हो जाएंगी तो आपको अगले कुछ महीनों में ही यहाँ का नक्शा माइलस्टोन ग्रीन सिटी का बदलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इस टाइम यहाँ पे डिमांड आ चुकी है हमारे पास कि यहाँ पे अगर यहाँ पे बिल्डअप प्रॉपर्टी भी आती है तो उसका बायर भी मौजूद है, उसका रिहायशी भी मौजूद है और बराबर में ही हमारे पास नूरियाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है, तो वहाँ पे भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी लातादाद हैं। बिजनेस करना चाहते हैं जो लोग, उनके पास भी मौके हैं। अच्छा, जो नए लोग आके करेंगे उनके पास तो मौके हैं ही हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं और उनको अच्छी हाउसिंग चाहिए तो उनकी तरफ से भी अच्छी खासी डिमांड है और काफ़ी बाइंग होती भी रहती है। नूरियाबाद इंडस्ट्रियल सिटी के क्लाइंट्स की तरफ से हम आपको बहुत दफ़ा इंटरव्यूज़ भी दिखा चुके, क्लाइंट्स का इंटरेक्शन भी दिखा चुके कि माइलस्टोन के ये नूरियाबाद में हमने काफ़ी फाइल्स भी डिलीवर की, तो वो इंटरेक्शन हम दिखाते रहते हैं। तो इस टाइम पे भी बहुत बड़ा बायर मौजूद है जो बिल्डर पे यकीन रखता है, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी पे यकीन रखता है और रईस मार्केटिंग पे यकीन रखता है कि ये प्रोजेक्ट उनको टाइमली डिलीवर भी होगा और यहाँ आबाद भी जल्दी होगा। आबाद होने के लिए ये नहीं होता कि आप सिर्फ विलास बना दें या कुछ बना दें और वो आके कोई ना कोई रहने लग जाएगा। वो उसके लिए लाजमी है कि बराबर में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ हों, कोई जॉब्स। साफ ज़रा आप भी इस चीज़ को समझेंगे कि अगर हमारे पास कमाई के मौके हैं तो हम उसी के लिए ही ट्रैवलिंग करते हैं, उसी के लिए हम दूसरे शहरों में भी जाते हैं, दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं। और अगर हमारे पास कमाई के मौके नहीं हो तो घूमने के लिए बंदा कितने दिन जाता है? हफ्ता 10 दिन से ऊपर आप नहीं कहीं रह पाते। तो यही सेम चीज़ इस टाइम माइलस्टोन ग्रीन सिटी में है और नूरियाबाद इंडस्ट्रियल सिटी में है कि यहाँ पे हाउसिंग की डिमांड अच्छी खासी है। तो उस डिमांड को देखते हुए और बहुत जल्द यहाँ पे बिल्डअप प्रॉपर्टी भी अनाउंस होने वाली है। तो अभी आपको मैं यही बताऊँगा जैसे जैसे चीज़ें अप्रूव होंगी और जैसे चीज़ें ऑन साइड आ जाएंगी, फाइनल मरहले में आ जाएंगी, तब आपको वो भी बताएंगे हम। तो माइलस्टोन ग्रीन सिटी का नक्शा इस तरह से बदलने वाला है और इंशाल्लाह इसी साल 2025 में ही आपको यहाँ पे बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेंगी डेवलपमेंट के हवाले से भी और जो नए प्लान्स आ रहे हैं। अच्छा, जो नए प्लान्स आ रहे हैं उसमें ये नहीं है कि जो नया बायर आएगा उसको फ़ायदा होगा, इवन जो अभी यहाँ के प्लॉट होल्डर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, एंड यूजर्स हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी अच्छा खासा गेन करेगी। ये आप लोग भी समझेंगे कि जब किसी प्रोजेक्ट में आबादी आती है या कुछ बनना शुरू होता है तो वो प्रोजेक्ट बहुत एलिवेट कर जाते हैं और इस लीग का मैं कहूँगा कि प्रोजेक्ट यहाँ इस रीजन में नहीं है जिस लेवल का माइलस्टोन ग्रीन सिटी बनने जा रहा है अगले इंशाल्लाह इसी साल के अंदर ही। और इसके अलावा जी बाकी हमारे बहुत सारे क्लाइंट पूछते हैं कि
बिल्डर की तरफ से नोटिस आया था कि रमज़ान के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो उसका क्या अपडेट है, तो उस हवाले से भी हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। तो इसमें भी नासिर अंसारी साहब का मौक़िफ़ यही है कि जब हम ऑन साइट सेकंड मरहले के लिए अपनी मशीनरी उतारेंगे तो वही डे होगा जब हमारी नई प्राइसेस भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो जब तक ये दरमियान में कुछ दिन हैं, जो लोग अवेल करना चाह रहे हैं, ये हमारी जो कम से कम प्राइस है, अवेल करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, उनके पास मौका है। तो आप लोगों के पास चांस है कि अगले कुछ दिन मजीद आपके पास हैं कि आप जो हमारी बॉटम प्राइसेस हैं कि आपको हमारा जो सिल्वर ब्लॉक है उसमें माहाना आपको पे करनी है सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये की किस्त। हर महीने 7,000 रुपये पे करने हैं, कोई एडवांस नहीं है, कोई हाफ ईयरली, कोई एनुअल नहीं है, हर महीने 7,000 ही पे करने हैं। उसी पर आपकी बुकिंग हो जाएगी, उसी पे प्लॉट अलॉट हो जाएगा और लीज के पैसे भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ जी आपको बुकिंग कराने का मौका मिलता है, बता चुका हूँ कि 7,000 रुपये से 8,000 रुपये से हर महीने इतनी ही इंस्टॉलमेंट पे करनी है। और इसके अलावा हमारे अगर फ्रंट के ब्लॉक पे आए तो ओवरसीज ब्लॉक ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। सेकंड ब्लॉक हमारा प्लेटिनम ब्लॉक है, तो प्लेटिनम ब्लॉक में अगर आप बुकिंग कराते हैं तो आपको प्लॉट जो इस टाइम है 11 लाख रुपए का 40% डिस्काउंट के बाद आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 6,60,000 रुपये का, और 10,000 या 11,000 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। उसी से बुकिंग कराएंगे, नो हाफ ईयरली, नो एनुअल, दरमियान में कोई भी बड़ी अमाउंट नहीं है। लीज के पैसे इसी कीमत में शामिल हैं। डेवलपमेंट चार्जेस अलग से हैं, पर डेवलपमेंट चार्जेस हैं जी 125 के प्लॉट के 2,75,000 रुपये, जो ये भी बढ़ जाएंगे जैसे नया नोटिस प्राइस का आएगा तो डेवलपमेंट चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये एक डिटेल डिस्कशन रही हमारी नासिर अंसारी साहब के साथ, और बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं हम कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कि बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह यहाँ पे बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो लोग अभी बुकिंग करा चुके हैं तो आप लोगों के पास भी बड़ा आइडियल चांस है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग बुकिंग करा चुके हैं तो आप लोग अपनी इंस्टॉलमेंट भी अप टू डेट रखें। और एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि बहुत सारे हमारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि डायरेक्टली बिल्डर ऑफिस में ही आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें। आप हमारी टीम से या बिल्डर ऑफिस से आप अपना बहुत सारे लोग अभी भी बिल्डर ऑफिस में पे कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हमारे अकाउंट्स में भी आ रही होती हैं या हमारे ऑफिस में आके पे कर रहे होते हैं, तो उनको भी हम ये रिकमेंड करेंगे कि जब आप डायरेक्टली हेड ऑफिस जाएंगे तो आपको स्लिप भी हाथ के हाथ मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ऑन टाइम आपकी चीज़ें अप टू डेट भी हो जाती हैं और आपको भी इसी में ही आसानी होती है, हमारे क्लाइंट के लिए भी इसी में ही आसानी होती है। और हमारी भी फेवर इसी में है कि क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली इंस्टॉलमेंट पे करें। आप अगर ऑनलाइन पे कर रहे हैं, फिजिकली पे कर रहे हैं, तो बिल्डर अकाउंट में ही पे करें, सबसे बेहतरीन चीज़। और जो हमारे हैदराबाद के क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी यही है कि जो ऑनलाइन पे करते होते हैं तो वो डायरेक्टली बिल्डर अकाउंट में ही पे करें और कोशिश करें कि कैश कम से कम पे करें, लेकिन फिर भी जो कैश पे करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे ऑफिस में पे कर रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें कि ऑनलाइन पेमेंट्स की तरफ अगर आप आ जाएंगे तो बड़ा स्मूथ हो जाता है प्रोसीजर जो है आपका इंस्टॉलमेंट का भी और अप टू डेट रहने का भी। और इसके अलावा जी बाकी मज़ीद अपडेट के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, बुकिंग के लिए आपने हमारे ऑफिस विजिट करने हैं। हमारा ऑफिस कराची में मेन यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद है और इसके अलावा हमारा ऑफिस हैदराबाद में मेन ऑटोबान रोड पे मौजूद है। बहुत ही आसान प्रोसीजर है बुकिंग का। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, ऑनर के ID कार्ड कॉपी, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, नॉमिनी ID कार्ड कॉपी, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, ये साथ लेकर आना होता है हमारे ऑफिस। और अपनी पहली इंस्टॉलमेंट जो है, जो भी प्लॉट बुक कराना चाह रहे होते हैं वो आपने लेकर आना होता है और आपका प्लॉट बुक हो जाता है। लेटर आपको कुछ दिनों में फाइल भी मिल जाती है, कंफर्म हो जाता है आपका प्लॉट, और लेटर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं। इंस्टॉलमेंट का तरीकेकार मैंने आपको बता दिया, वो भी बहुत ही आसान है। तो ये जी मेरे ख्याल वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि डिटेल डिस्कशन हुई, तो ये पूरी ब्रीफली मैंने आपको इस जो ये इवेंट हुआ, ये जो हमारी मीटिंग हुई उसका हवाला दे दिया है। आने वाले दिनों में जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो भी आपको बताएंगे। और मेरे सामने इस टाइम मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ कि ट्रैवल करते करते हमारे पास माइलस्टोन ग्रीन सिटी भी मेरे सामने आ चुका है। लेफ्ट साइड पे जो है वो सर्विस एरिया है मेन मोटरवे M9 का, बहुत बेहतरीन बना हुआ है। और यहाँ पे मज़ीद भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ आनी हैं जो इस जगह को बहुत एलिवेट कर देंगी, जिसमें मुकम्मल सर्विस एरिया है, जिनमें हमारी फूड चेन्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये राइट साइड पे दिखाएं हमारा माइलस्टोन ग्रीन सिटी। गेट शानदार बना हुआ और इवन अगर रात में भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो तो रात में भी बहुत रोशन होता है और बहुत लाइटें वाइटें बहुत जगमगा रही होती है। और इस तरफ भी जो है वो सर्विस एरिया बन रहा है, दोनों साइडों पर ही आएगा एक्चुअली। ये सामने भी एक फ्यूल स्टेशन बन रहा है और ये तकरीबन कोई 1.5 से 2 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें हमारे पास KFC, मैकडोनल्ड और भी बहुत सारी चेन्स आ सकती हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बनेंगे, होटल भी बनेंगे, चाय ढाबे भी बनेंगे, आपके लिए टायर शॉप भी बनेगी, लातादार चीज़ें होंगी, मस्जिद भी बनेगी। तो एक प्रॉपर स्टॉप बनेगा कि आप मेन मोटरवे M9 पे ट्रैवल करते हुए अपना एक स्टॉप बेहतरीन प्लान कर सकें। लंच करना हो, डिनर करना हो, स्टे करना हो तो आप कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, साथ रहने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।